एक लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने की एक प्रक्रिया है जो चुनाव के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आते हैं आज जानते हैं कि जो छोटे स्तर पे जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे जो मुखिया का हम चुनाव करते हैं, तो उस मुखिया के चुनाव करने के बाद जो भी सरपंच चुना जाता है उसका मुख्य काम क्या होता है। तो उसका जो मुख्य काम क्या होता है वो गांव के अंदर रहने वाले के अंदर जो सड़कें बनती हैं, जो नालियां बनती हैं, जो स्कूल बनते हैं, जो भवन बनते हैं, जो पानी के आय के स्रोत की व्यवस्था करना होता है और अन्य सार्वजनिक उपक्रम उपयोग की भवनों का निर्माण करना होता है और रखरखाव करना होता है, जो भी अपने गांव के अंदर देखते हैं। उसके साथ स्थानीय कर लगाना होता है और उसे इकट्ठा भी करना होता है ग्राम पंचायत के काम, यानी कि लोगों पे जो भी स्थानीय लोग रहते हैं उस पर टैक्स लगाना और उसे इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसको गांव के स्तर पे लागू करना, वो भी ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। जैसे हर घर बिजली योजना का जब सरकार द्वारा चली थी तो हर गांव उस ग्राम पंचायत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए हर सड़क के पास खंभे लगवाना, घरों में बिजली की व्यवस्था करवाना एक ग्राम पंचायत का काम है। मनरेगा जब लागू हुआ था तो मनरेगा को गांव के लोगों के लिए लागू करना एक ग्राम पंचायत का काम है। योजनाएं तो बन गई लेकिन उसको लागू करने का काम ग्राम पंचायत का होता है गांव के स्तर पे। आइए अब जानते हैं कि आय के स्रोत क्या क्या होते हैं एक ग्राम पंचायत के। तो ग्राम पंचायत के अंदर रहने वाले जो भी घर हैं, जो भी बने घर हैं और वहां पे जो भी बाजार लगते हैं, उसके टैक्स से मिलने वाली जो राशि होती है वो ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं और उस योजनाओं के चलने के बाद जो भी धनराशि जनपद के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा आती है वो भी ग्राम पंचायत की आय का एक प्रमुख स्रोत है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं वो भी ग्राम पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए आप गांव में देखेंगे कोई बड़ी ग्राम पंचायत है तो उसकी आय का स्रोत कुछ ज्यादा है, जो छोटी ग्राम पंचायत है उसकी आय का स्रोत कम है। एक ग्राम पंचायत के अंदर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है उस पे भी तय होता है उस ग्राम पंचायत कितनी अमीर होगी, वो ग्राम पंचायत कितनी धनी होगी। अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर रहने वाले लोगों की आय आमदनी पर कैपिटा इनकम कुछ और है, जबकि बिहार और यूपी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से में रहने वाले लोगों की आय का क्या नाम है पर कैपिटा इनकम कुछ और है। तो आप ये डिपेंड करता है वहां के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे, तो उसी आधार पे क्या नाम है सरकार भी उस ग्राम पंचायत को काम भी देती है। इसलिए देखेंगे कुछ ग्राम पंचायतों आजकल चुनाव लड़ने में जो मुर्गा दारू शराब पैसे बांटते हैं ग्राम पंचायतें, वो इसलिए बांट रही हैं ताकि वो देखते हैं कि किस ग्राम पंचायत में कितना पैसा ज्यादा आता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। यार कोई गरीब बड़ी ग्राम पंचायत होगी, कोई अमीर ग्राम पंचायत होगी तो वहां देखेंगे आज तक तो दसों दसों लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव लड़ने में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं काम करने के लिए कम, बिजनेस और धंधा करने के लिए ज्यादा जाते हैं। चलो एक अलग मुद्दा है। तो आज हमने अपने टॉपिक में एक बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हम ऐसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा जो आपके लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो क्या चीजें आपको जाननी चाहिए जो आपके रोजमर्रा के जीवन में या किसी एग्जाम की तैयारी में कर रहे हैं तो उसमें भी उपयोगी होगी। थैंक यू।